मिजाज अपना कुछ ऐसा बना लिया हमने, मिजाज अपना कुछ ऐसा बना लिया हमने, किसी ने कुछ कहा बस मुस्कुरा दिया हमने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपकी अपनी चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का सेकंड डे है, जो कि जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का, जो कि अवरोही क्रम अवरोही क्रम और इस टाइप का बहुत कुछ है। उसका शानदार ट्रिक, खतरनाक ट्रिक जो कि है, जो कि आप सिर्फ 2 या 3 सेकंड में प्रत्येक क्वेश्चन का आप सोल्यूशन कीजिएगा। तो ये सब क्वेश्चन बार बार बैंक, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी जितना भी परीक्षा होता है कंपटीशन का, सब में पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे सिर्फ 2 या 3 सेकंड में। तो चलो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं। लेकिन वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, अगर पसंद आए तो, सबसे बेहतर लगे तो ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखना, ये हम जरूर कहेंगे, उसके बाद ही बोलना अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन में दिया निम्नलिखित में से किसमें भिन्न अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम और आरोही क्रम, यह दोनों चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। तो अवरोही क्रम किसे कहते हैं? अवरोही, अवरोही, अवरोही और आरोही, आरोही, यह दोनों चीज़ आपके लिए, अगर ये नहीं मालूम रहेगा तो इस टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले अवरोही क्रम किसे कहते हैं, तो यह याद करके, या हाँ, अगर क्लास देखते हैं तो कॉपी लेके बैठिए, सब क्वेश्चन लिखिए, कॉन्सेप्ट पूरा लिखिए, उसके बाद फिर उसको बनाइएगा अपने से, बुक में से। क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन को। तो इसलिए बोलेंगे कॉपी लेके बैठिए, ये सब जरूर लिखिए। अवरोही का मतलब होता है घटते घटते क्रम, घटते क्रम, और आरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ते बढ़ते क्रम। ये सब अगर नहीं मालूम रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट वा ट्रिक, तब आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए इसको जरूर याद कर लीजिएगा और लिख लीजिए, कापियाँ याद कर ही लीजिएगा। तो सुनिए, अब इसको क्वेश्चन में दिया हुआ था निम्नलिखित में से किसमें भिन्न अवरोही क्रम में है, बोल रहा है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम माने कौन होता है? घटते क्रम ना, घटते क्रम होता है ना अवरोही क्रम। तो इसमें देखेंगे कौन घटते क्रम में है। तो देखो, इसमें तो नहीं पता चलेगा, वैसे सबका भाग दे के निकालोगे तो बिना भाग का इसका आपको कैसे निकालिएगा ट्रिक पे। तो पूरा देखिए वीडियो, हम बताते हैं। सबसे पहले देखो सब में अंतर कितना का है, 7 और 5, 5, 6, 7, 2 का अंतर है, 9 आएगा, 2 का अंतर, 9 और 7 2 का अंतर, 5 और 3 2 का अंतर, यानी अंश और हर में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है ना। यह तो मालूम है ना अंश किसे कहते हैं, हर किसे कहते हैं। यह बेसिक चीज़ है, जो कि अंश ऊपर वाला को कहते हैं और हर नीचे वाला को कहते हैं, ये भी याद रहना चाहिए। तो उसके बाद इसमें अगर सबका अंतर सेम रहे तो बिना भाग दिए आप वैल्यू बता दीजिएगा सिर्फ 1 सेकेंड में, जो इसका कौन आंसर सही होगा। तो अगर सबका अंतर सेम है तो जिसका अंश छोटा होगा वह सबसे छोटा होगा, और जिसका अंश बड़ा होगा वह वैल्यू सबसे बड़ा होगा। यानी अगर आप भाग दे के भी निकालिएगा तो उसका ही वैल्यू सबसे बड़ा आएगा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा उसका वैल्यू सबसे कम आएगा। तो इसमें अब हमको सजाने के लिए बोल रहा है, यानी अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम में, अवरोही है ना, तो घटते क्रम में बोल रहा है, घटते क्रम में सजाने के लिए। तो घटते क्रम में कैसे सजाएंगे? तो देखो सजाया हुआ है, नहीं है ना, 5 है, 9 है, और हम क्या बोल रहे हैं, जिसका अंश सबसे छोटा रहेगा वही। तो इसमें देखेंगे, देखो 5 तो ठीक है, 9 आ गया, 5 के बाद पहले तो 3 आना चाहिए ना, उसके बाद 5 आना चाहिए ना। देखो 3 है, 5 है, चलो सही है। उसके बाद 7 है और 9 है ना। तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में हो गया ना। हमको बोल रहा है अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, बड़ा से चालू करेंगे या छोटा की ओर जाना है हमको, तो बड़ा से चालू करेंगे। तो देखो दिया हुआ है 9, उसके बाद 7 है ना, उसके बाद 5 है ना, उसके बाद 3 है, यानी अंश सिर्फ हम देखेंगे, हमको भाग देने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अंश देखना है। अगर जिसका अंश सबसे बड़ा रहे वह सबसे बड़ा होगा उसका कट के, जिसका अंश सबसे छोटा रहे उसका सबसे छोटा होगा। तो हमको बोल रहा था
घटते क्रम में, यानी बड़ा से चालू करेंगे छोटा की ओर जाना है, ऊपर से चालू करेंगे नीचे की ओर जाना है हमको, तो घटते क्रम में बोल रहा है। तो इसलिए 9/11, उसका 9 के बाद कितना है 7 है ना सब में, तो 7 लिखेंगे। उसका 5 है ना तो 5 लिखेंगे, 3 है तो 3, यानी घटते क्रम में जिसका अंश धीरे धीरे छोटा होते गया है वह सब ले लेंगे। इसमें फिर देखो नहीं होगा ना, 5, 9 के बाद 5, यानी हमको सी हो ही गया तो डी देखना ही नहीं है। सी आंसर हो गया, बस हो गया। देखो उसका कुछ कॉन्सेप्ट और ट्रिक और है जो कि हम आगे का क्वेश्चन में बताते हैं। तो चलो हम क्वेश्चन आगे लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर दूसरा है जो कि आप लोग को पहला क्वेश्चन में नहीं समझ आया होगा, इसलिए हम इसी टाइप का दूसरा नंबर क्वेश्चन लिए हैं, जो कि इसमें आरोही है, उसमें अवरोही था। इतना दिया हुआ है, इतना अंक दिया हुआ है, 4/5 × 60/8 6/7 × 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बोल रहा है आरोही क्रम, तो अभी ये समझाए थे ना आरोही क्रम और अवरोही क्रम किसे कहते हैं। तो आरोही क्रम किसे कहते हैं, आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम होता है ना, तो इसको बढ़ते क्रम में लिखना, यानी ये दिया हुआ है इसको हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो हम क्या बोले थे, सबका अंतर अगर सेम है, देखो इसका अंतर 5 1 4 1 5 1 का अंतर है, 7 1 8 1 का अंतर है, सब में 1 का अंतर है ना, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ट्रिक लगा देंगे। जिसका अंश छोटा होगा वह छोटा होगा, जिसका अंश छोटा होगा उसका वैल्यू भाग देने पर छोटा आएगा, जिसका अंश बड़ा होगा उसको भाग देने पर बड़ा आएगा। तो इसमें सबसे छोटा अंश किसका है, 4 का है ना। तो अवरोही यानी बढ़ते क्रम, यानी नीचा से चढ़ना है ऊपर की ओर जाना है, बढ़ते क्रम में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना है। तो कुछ नहीं करना है, देखो 4 है ना, 4 के बाद इसमें क्या है 5 है ना, 5 के बाद क्या है, 5 के बाद क्या है, देखो क्वेश्चन में 6 है ना, 6 लेंगे। 6 के बाद क्या है, 6 के बाद 7 है ना, 7 लेंगे। यानी बढ़ते क्रम में जाना है, हमको हर नहीं देखना, सिर्फ अंश को देखना है। तो अब हमको 4 5 6 7 यही हो गया ना, नीचा से चालू किया ऊपर की ओर चल गए, तो हमको बोल रहा था आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। तो इसमें आप ऑप्शन वाई ऑप्शन मारना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी के परीक्षा में। तो इसको कुछ नहीं करना है, 4/5 7/8 6/7, देखो इसमें मिल रहा है 4 के बाद हमको 5 लेना है, ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। उसका फिर ऑप्शन और बी लेंगे, इसमें 5 से शुरू हुआ, पहली ये गलती हो गया। हमको बोल रहा था बढ़ते क्रम यानी छोटका से शुरू करना है ना, तो सबसे छोटा तो 4 है, तो 4 से, तो देखो इसमें तो 4 मिल गया, 1 मिल गया। उसका दूसरा स्टेप क्या होगा, 5 होगा, तो 5 ही मिल गया। तीसरा क्या है 6 है ना, तो 6 भी आ गया। 7 है ना, 7 भी आ गया। यही आंसर सही हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन तो डी पहले छोड़ दो, हमको सी मिल गया तो डी देखने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर अवरोही और आरोही क्रम रहे तो इसी तरह बनाना है। अब हम दूसरा टाइप का क्वेश्चन बताते हैं भिन्न के अंक में, जो कि भिन्न छोटा है या बड़ा है। तो वीडियो पूरा देखना कह रहे हैं, वीडियो पूरा देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं वीडियो को पूरा देखने के बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना, जितना हो सके उतना। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि हम लिख चुके हैं बोर्ड पे, दिया हुआ है इतना में सबसे छोटका भिन्न कौन है। कह रहा है सबसे छोटका भिन्न जो है इसमें कौन है। तो आप लोग भाग लगाना शुरू कर दीजिएगा सब में। तो भाग देने में बहुत टाइम लगेगा, पॉइंट में आएगा, उसके बाद देखिएगा सबसे छोट कट के कौन आया तब बनाएगा। तो वैसे नहीं बनाना है इस क्वेश्चन को। अभी हम बताए थे ना सबसे छोटका, तो अंश जो होता है, अंश अगर सबका देखो अंतर कितना का है, 1 का है ना, 19 20 23 24 34 35, अगर सबका अंतर बराबर है तो अंश इसका जो सबसे छोटा जिसका अंश होगा, किसका अंश सबसे छोटा है 15 है ना, जिसका अंश सबसे छोटा रहेगा वही भिन्न सबसे छोटा होगा, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, अगर यहीं पर सबसे बड़ा दे देता तो उसी का वही हो जाएगा अंत सबसे बड़ा जिसका होगा वही हो जाएगा सबसे बड़ा भिन्न। तो अंश सबसे छोटा किसका है, इसमें
15 का है ना, तो 15 का है तो हम इसमें देखेंगे कौन ऑप्शन है 15 वाला, जो कि ए नंबर सबसे छोटका भिन्न होगा। तो ए नंबर ये जो है पहला नंबर, तो इसमें कौन ऑप्शन है 15/16, तो बी नंबर ऑप्शन है ना 15/16। तो हो गया सिंपल। कितना देर में आप निकालिएगा इस क्वेश्चन का आंसर? 2 सेकंड में निकालिएगा। 15/16 हो जाएगा इसका आंसर। देखेंगे जिसका अंश सबसे छोटा रहेगा वह सबसे छोटा भिन्न होगा, और जिसका अंश सबसे बड़ा रहेगा वह सबसे बड़ा भिन्न होगा। बस ऐसे ही बनाना है। और इस टाइप का जितना क्वेश्चन हम ज़्यादा नहीं करा पा रहे हैं, आप लोग बुक बनाइए और जितना भी क्वेश्चन बनाइएगा, अगर जो भी क्वेश्चन नहीं बने कमेंट कीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके आपके पास वीडियो पहुंचाएंगे। तो चलो इससे आगे टाइप का क्वेश्चन बता दें, जो कि दूसरा टाइप का। ये क्वेश्चन देखो 2010 में एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें ही विद्यार्थी घमा जाता है। क्वेश्चन है छोटा सा लेकिन कर देता है परेशान, इसलिए इस क्वेश्चन को ठीक से बनाओ। इस टाइप का जितना क्वेश्चन बुक में होगा सब बनाना। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथा लिखते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, यदि a बराबर 3/5 और b बराबर 7/9 और c बराबर 5/7 हो, तो a बराबर इतना दिया हुआ, b और c d माने a b c ऑप्शन दिया हुआ है। अब बोला इतना है तो कौन होगा इसमें से? तो इसमें बहुत विद्यार्थी से नहीं बनता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं तो क्या हम बताएं, जिसका अंश छोटा रहेगा, देखो अंतर क्योंकि सेम ही है सबका, 2 का अंतर है ना, तो इसलिए इसमें जिसका अंश छोटा रहेगा वह छोटा भिन्न होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ा भिन्न होगा। तो अब इसमें हमको ऑप्शन ए बी सी में दिया हुआ है, तो ये जो तीर का निशान है ये ए से बड़ा है, बी जो है ए से बड़ा है, यानी तभी ना यह अपना तीर इसको भोंका, यानी कमजोर है को कोई तीर भोंकता है ना। बर्गर जो रहेगा, जिसको ज़्यादा ताकत रहेगा उसको कोई तीर तो वही ना किसी कमजोर हाथ पर भोंकेगा। तो ये बड़ा है ये, इसलिए इसको तीर मारा है, यानी इससे ए से बड़ा है बी और बी से बड़ा है सी। इसी टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो इसमें वही हमको कौन सही है ऑप्शन यह मानना है, यानी भिन्न है। तो इसको हम क्या करेंगे, a बराबर 3/5, तो सबसे छोटका भिन्न तो वही होगा ना, तो वह लिख लेंगे। इससे बड़ा कौन है, तो इससे बाद वाला अंश किसका है, तो 5 का है ना, तो 5/7 लिख लेंगे। उसके बाद वाला अंश कौन है, तो 7/9 है ना, 7/9 लिख लेंगे। उसके बाद 3/5, तो 3/5 किसका है, a का है ना, तो a लिख लेंगे a, और बड़ा लिख देंगे 5/7, तो ये कौन है, c है ना, c लिखेंगे। और 7/9 तो ये किसका है, b का है ना, तो b। तो आ गया। देखो यह ऑप्शन कौन ऑप्शन है, a में तो नहीं है, b में भी नहीं है, c में देखो तो c में भी नहीं है, a c और b, a c और बी कौन ऑप्शन है, ओ ऑप्शन गलत लिख लिए थे। ऑप्शन नंबर सी जो कि है, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है बुक में, जो कि सही आंसर है। इसका यही सही आंसर देखो, ए और सी और बी यही हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि हमको इस क्रम में लिखना था कौन किससे बड़ा होगा, यानी कि तो यही होगा ना इसका सही आंसर। तो अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। ऐसा ही ट्रिक इस चैनल पर मिलता रहेगा और पूरा कोर्स कराया जाएगा कंपटीशन का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, धन्यवाद।